श्री राधे राधे सभी श्रोताओं का और प्रिय विद्यार्थियों को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा राधे राधे नमस्कार। हम वास्तु की पढ़ाई को गतिमान कर रहे हैं बराबर ही आपके साथ। आप जुड़े हुए हैं हमारे साथ। हम रेमेडी की बात कर रहे हैं, रेमेडी पर चर्चा हो रही है, उपाय क्या करने चाहिए घर में। अभी तक हमने बेसिक चीज़ों को पढ़ा था, बेसिक चीज़ों के साथ में ही हमने कुछ टेक्निकल चीज़ों को भी समझा, कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात की और उसी क्रम में आगे हम अब घर के अंदर कौन सी चीज़ कहाँ रखनी चाहिए, क्या नियम है, किस तरीके से नहीं रखनी चाहिए, इन सभी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। और हम वार्डरोब और सिंगारदान तक आ चुके हैं और ये 11 हेडिंग पूरी हुई। अब हम 12वीं हेडिंग से शुरू करेंगे। हेडिंग नंबर 12 लिख लीजिए, टीवी डैश। टीवी को हमेशा आग्नेय कोण में या दक्षिण पूर्व की दीवार पर लगाना चाहिए और उसके भी ऊपर कवर रखना चाहिए। टीवी को हमेशा आग्नेय कोण में रखें। तो टीवी जब आपका सेटअप बॉक्स से कनेक्शन है या केबल कनेक्शन है, और आजकल तो क्या ही नया ज़माना है और स्मार्ट टीवी आ गए हैं और आपके फ़ोन की स्क्रीन टीवी पे चली जाती है और ऑनलाइन यूट्यूब और फेसबुक वगैरह सब आप टीवी पे चला सकते हैं। तो ऐसी वाली कंडीशन में अभी टीवी ज़्यादा देखी जाती है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि टीवी को आग्नेय दिशा में लगाएं। इसका कारण ये है कि आग्नेय दिशा में आप लाइट का बराबर प्रयोग करते हैं और डेली रूटीन का जो पैसा है, आपका खर्च, डेली खर्च के लिए जो पैसे चाहिए, वो पैसे भी आग्नेय कोण से ही आते हैं। तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि हमको टीवी आग्नेय कोण में रखना चाहिए। आग्नेय को इंग्लिश में कहते हैं साउथ ईस्ट डायरेक्शन, या दक्षिण पूर्व की दीवार अगर आपके पास है। अब आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व दीवार ना हो ऐसा होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए अगर कहीं ऐसा कोण फंस रहा है कि आप वहाँ पे नहीं लगा पा रहे हैं, तो पूरब दिशा से दक्षिण दिशा की तरफ जाने वाली जो भी दीवार आपके यहाँ कमरे में या कमरे के अलग लॉबी में, डाइनिंग हॉल में, बहुत सारे लोग इसे अपने अपने बेडरूम में लगाते हैं, तो पूरब और दक्षिण की दीवार में इसे लगाएं। अब अगर बेडरूम के बाहर आ जाते हैं तो आपका ड्राइंग रूम हुआ या डाइनिंग हॉल हुआ, वहाँ भी आप ओपन एरिया लॉबी उसमें लगा सकते हैं, जिसे लिविंग रूम भी कहते हैं। तो दक्षिण पूर्व की दीवार में लगाएं और कोशिश ये करें कि उसके लिए भी एक बेहतरीन सा कवर डिज़ाइनर बढ़िया, या तो पहले उसकी होती थी ना सिंधी कढ़ाई, और कढ़ाई करके बनाते थे कवर। वो ज़माना तो शायद अब लोगों को नहीं उतना आता है, या अगर आपके घर में किसी को आता है तो वैसे भी बना सकते हैं, नहीं तो मार्केट में रेडीमेड कवर मिलते हैं बहुत बेहतरीन से। तो उनमें से कोई सा एक चुन लीजिए जिसमें फूल पत्तियाँ बनी हो। फूल पत्तियाँ इसलिए क्योंकि वो आपका अच्छा, फूल पत्तियों वाला भी चुनेंगे तो उसमें फिर आप कॉम्बिनेशन मिला नहीं पाएंगे। तो आप ऑफ वाइट कलर का, वाइट कलर का, सिल्वर कलर का, ये कलर आप ले सकते हैं। लाइट ग्रीन ले सकते हैं, ऑरेंज का कोई भी कलर ले सकते हैं, रेड भी ले सकते हैं। रेड तो साउथ ईस्ट का ही कलर है। 13 नंबर हेडिंग डालेंगे, बेड का प्रकार डैश। बेड हमें सुख की नींद दे, हम सब यही चाहते हैं। इसीलिए बेड सिर्फ आयताकार व वर्गाकार ही लेना चाहिए। बेड को छत की बीम व बाथरूम के सामने नहीं रखना चाहिए। बेड को इस तरीके से डालें, इस प्रकार डालें, तरीका नहीं, इस प्रकार से रखें कि उसका सिरहाना दक्षिण दिशा
की ओर हो और उसके पैरों का जो दिशा है वो पूर्व से उत्तर दिशा की ओर होना शुभ रहता है। बेड का प्रकार। बेड हमें सुख की नींद दे, हम सब यही चाहते हैं। बेड हमें सुख की नींद तो दे, पर एक कंडीशन देखी जाती है सभी के घरों में कि पत्नियां जो हैं वो अपने साथ में दहेज का सामान लाती हैं और उसमें आपका बेड आता है, शादी में मिलता है। और वो बेड ये हम अपने अनुभव से कह पा रहे हैं, इसका सिलेबस से कोई लेना देना नहीं है। इसे अपने अनुभव से इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि कई लोगों के घरों में जाके हमने जो उनकी शादी का बेड है उसमें छेड़छाड़ कराई है। अब ये कैसी छेड़छाड़ है तो आप समझें कि उनके यहाँ एक लोगों के घर में बेड पड़ा है और बेड में जो गद्दे पड़े हैं वो गद्दे अलग अलग तरफ से दब गए हैं और उसके अंदर जो है वो नारियल का जो जूट होता है ना, वो जूट भर के गद्दा बना है, बहुत भारी है, हैवी है और ऊपर से बच्चे जो रात में उनके टॉयलेट करते हैं उससे वो दब गया है, सूख नहीं पाता है तो स्मेल करता है, कमरे का माहौल निगेटिव होता है और वो गद्दे बहुत बेढंगे तरीके से दब गए हैं। जूट दब गया है, कहीं पे ढीला है, कहीं पे दब गया है तो पिचक गया है, गहरा हो गया है, कहीं पे उथला है और वो पति पत्नी वैसे ही उस पे सोते हैं। रीढ़ की हड्डी में दिक्कत, गर्दन में दिक्कत, ऐसे बॉडी पेन, बहुत सारा कुछ वो झेल रहे थे। पर पत्नी को उनकी मोह ये था, जो उन्होंने बुलाया था वो दीक्षित जी थे, उनकी पत्नी को मोह इस बात का था कि भैया ये शादी का है तो अब शादी में पिताजी ने दिया इतना महंगा खरीद के, तो हमने कहा भाई गद्दे अगर आपको पर्सनल परेशानी दे रहे हैं तो गद्दे तो चेंज होने चाहिए ना, बेड रोक लीजिए, गद्दों को चेंज करते हैं। तो बहुत आरजू मिन्नत के बाद, बहुत कुछ समझाने के बाद उन्होंने स्लीप बेल के नए गद्दे ऑर्डर किए, वो आए, पुराने वाले फेंके गए, फेंके क्या गए, वो मतलब जला दिए गए। जूट था तो घर के पीछे प्लॉट खाली था, उस पर उन्होंने जला दिया। तो ऐसा अगर गद्दा आता है या आप बेड को इस तरीके से डाले हैं, ईंटें रख के, नीचे से ईंट रख के रखते हैं बेड को, तो जो जोड़ होते हैं दोनों बेड के वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो वो भी थोड़ा सा देखिए, वहाँ पे लकड़ी के कुछ पार्ट लगाइए जिससे वो बराबर रहे, नहीं तो आपको सुख की नींद तो नहीं आने वाली। इसीलिए बेड सिर्फ आयताकार व वर्गाकार ही लेना चाहिए। आयताकार मतलब अभी तो प्लाईवुड जो प्लाई आती है उसका साइज़ और गद्दों का साइज़ भी आयताकार ही होता है। थोड़ा वर्गाकार अगर 4/8 4/8 की प्लाई अगर 2 लगाएंगे तो 8/8 का हो जाएगा, ठीक है, वर्गाकार भी हो जाएगा। बेड को छत की बीम व बाथरूम के सामने नहीं रखना चाहिए। बीम जो है वो आपके लेंटर में पड़ता है ऊपर, कंस्ट्रक्शन वर्क जब होता है, सिविल वर्क उसे कहते हैं, तो उसमें जो है वो बीम ऊपर होता है और आप उसके नीचे सोते हैं, तो बीम की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा अपने आप में मजबूती और एनर्जी को रोक के छत को पावर देती है, तो रोक लेना उसमें है, तो उसके आसपास की जो ऊर्जा है वो आपको भारी फील कराएगी, दिक्कतें आगे चल के होंगी, तो उससे बचने के लिए आपको बीम के नीचे नहीं सोना है। दूसरी चीज़ है कि बाथरूम का दरवाज़ा जो है वो थोड़ा सा हमें इस डायरेक्शन में बनवाना चाहिए जिसमें बेडरूम में बेड जो पड़े वो बाथरूम के दरवाज़ा उसके ठीक सामने नहीं आए, क्योंकि आप लेटे हैं, बाथरूम का दरवाज़ा है, तो बाथरूम किसी ने यूज किया तो स्मेल वगैरह का मामला जो है वो डायरेक्ट बेड तक नहीं पहुँचे। इसलिए कमरा अगर आयताकार हो तो ज़्यादा अच्छा है, एक साइड में बाथरूम, दूसरे साइड में बेड। चलिए, वो तो सिचुएशन वाइज है, कुछ कहा नहीं जा सकता किसका घर कैसा, किसको कमरा कैसा। अभी तो कमरा बहुत सारे लोग कमरे जो बनाते हैं वो 10x10, 12x12, 11x12, ऐसे कोई नहीं बनाता 10x14।
अब 10x14 का टर्म चलेगा तो बाथरूम एक साइड और बेड एक साइड हो जाएगा। चलिए, बहुत ही एक खूबसूरत सी चीज़ है जिसे लोग अपने घर में रखना बहुत पसंद करते हैं और उनसे बहुत अच्छी तरीके से जुड़ भी जाते हैं। और जुड़ने के साथ जब उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है साथी की, तो फिर वो बहुत भावुक हो जाते हैं। ऐसी एक चीज़ है जिसमें कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि पहले तो उसे घर में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो फिर इस प्रकार मत जुड़िए, क्योंकि एक दृष्टांत है महाभारत का जिसके बारे में हम आपको बताएंगे अभी। तो उससे पहले आप लिख लीजिए हेडिंग नंबर 14, एक्वेरियम। डैश एक्वेरियम को बेडरूम में सजावट के रूप में कभी भी नहीं रखना चाहिए। पानी की अधिक मात्रा व एक्वेरियम का कांच का होने के कारण दोनों ही चीज़ों में जल तत्व प्रयोग होता है, इसलिए इसे हमेशा उत्तर की दिशा में ही व ड्राइंग रूम में भी उत्तर की दीवार से सटाकर रखें। सटाकर मतलब उत्तर की दीवार की तरफ, दीवार से तो थोड़ा सा अंतर ही रखना चाहिए 4 अंगुल का। अब एक्वेरियम से जुड़ी एक बात जिसमें मेन बात है ये कि एक्वेरियम को बेडरूम में सजावट के लिए नहीं रखें। एक्वेरियम में लाइट जलती रहती है रात में, तो वो लाइट आपको इरिटेट कर सकती है। नींद आपको नहीं आई अगर, तो आपका सुबह जो है वो ख़राब हो सकता है, दिन पूरा ख़राब हो सकता है। तो ऐसे में उसको नहीं रखें। फिर आपके कमरे में बेडरूम में सोने की प्रक्रिया हो रही है। सोना मतलब आराम करना, आराम करना मतलब गहरी निद्रा में जाना। बॉडी को दोबारा से ख़राब जितना भी आपने दिन भर में किया है उतना रिपेयर करने का काम होता है वहाँ पर। और ऐसा जो है वो अंधकार में अगर होता है, अंधेरे कमरे में होता है, गहरी नींद आती है, आँखें कुछ भी देखती नहीं है, कुछ भी फील नहीं करती, हमारी इंद्रियां फील करती हैं ना। तो जब वो फील नहीं करती हैं तो फिर आप गहरी निद्रा में जाते हैं, अच्छे से डिटॉक्सिफिकेशन होता है और आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेश फील करते हैं जब उठते हैं। दूसरी चीज़, मछलियों का जो है वो पानी का मेन उनका घर है, मछलियों का पानी में। और पानी और कांच का जो होता है वो एक्वेरियम होता है, और कांच जो है हमने कहा है ना, शीशा जो है वो जल तत्व है। जल तत्व मतलब चंद्रमा से कंट्रोल्ड, और जल तत्व जो है वो उत्तर दिशा भी है। तो उत्तर दिशा का एलिमेंट हो गया, तो उसको उत्तर दिशा में ही लगाना चाहिए। अब इससे एक जुड़ी कहानी जो है वो क्या है, वो कहानी ये है कि महाभारत में एक सीन है जिसको आपने सुना होगा, जिसमें अर्जुन का जो पुत्र है वो एक व्यू रचना होती है जिसको तोड़ने के लिए उसको ज्ञान प्राप्त होता है। जब वो अपनी माँ की कोख में होता है तो वो जो है उस व्यू को तोड़ने का क्रम सीख लेता है, और फिनिश होते होते माँ सो जाती हैं तो वो भी आगे का नहीं सुन पाता है। तो उस वजह से अभिमन्यु, उस बेटे का नाम है, अर्जुन के बेटे का नाम अभिमन्यु है, और चक्रव्यूह जो है वो रचा जाता है, और अभिमन्यु उसको तोड़ के निकलना नहीं सीख पाता है। तो जब वो निकल नहीं पाता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद अर्जुन जो है पिता होते हैं, वो बहुत ज़्यादा जो है विलाप करते हैं। तो कृष्ण जी कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें एक बार उस लोक में लेके चलता हूँ और तुम्हारे पितरों से तुम्हें मिला देता हूँ, पर तुम ये जान लो कि वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं है। फिर भी बहुत ज़्यादा रुष्ट या बहुत ज़्यादा माइनस थॉट्स आ रहे होते हैं अर्जुन को। अर्जुन कहते हैं नहीं, हमारे पुत्र को हमसे मिलना चाहिए, और इन लोगों ने ऐसे समय में मारा है जब हम महाभारत युद्ध में नहीं थे और हम बाहर थे, और ऐसी वाली समस्या के समय पर इन लोगों ने हमारे पुत्र को मार दिया।
और हमें बहुत इस बात का खेद है और हम हमारे पुत्र से मिलना चाहते हैं। तो अर्जुन कृष्ण जी के साथ जाते हैं, कृष्ण जी उनको लेके जाते हैं और उस लोक में जाते हैं जहाँ से अभिमन्यु अगले जन्म के लिए जो प्रयास या जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो करने के बीच का एक पार्ट होता है, जहाँ पर अर्जुन से मिलवाते हैं अभिमन्यु को। और अभिमन्यु कहता है कि कौन सा आपका बेटा और मैं कौन सा अभिमन्यु। बहुत बार हम इस जीवन के क्रम में आपके पिता बने हैं, बहुत बार आप हमारे पिता बने हैं। इसको सुनने के बाद अर्जुन का मोह भंग होता है और फिर अर्जुन वापस से आके महाभारत को लड़ते हैं, जीतते हैं। वो सब आपको कहानी पता ही है। इसको इस बात से हम इसलिए रिलेट कर रहे हैं क्योंकि एक लोगों के यहाँ गए थे तो लगभग 18 साल की बेटी थी उनकी, और एक्वेरियम में जिस भी दिन मछली मर जाती थी गलती से, अब एक्वेरियम की बात हो रही थी, उससे जुड़ी बात हमें बतानी थी, वो खाना पानी छोड़ के रो रो के पूरा घर जो है भरने का काम करती है। उसको बहुत समझाया है, उसके बावजूद भी उसका फील जो है वो उसको लेके वैसा ही है। एक्वेरियम हुआ, कोई भी पेट आप पाल लेते हैं, बिल्ली पाली हुई है, कुछ लोगों ने पपी पाले हुए हैं, कुछ लोग तोता पाल लेते हैं, तो ये आपके घर में मरते हैं तो आपको दोष लगता है। अब ये ज्योतिष की बात है, तो उस दोष से बचने के लिए हमको अनायास इन लोगों को घर में लाके अपने नहीं पालना चाहिए। अब उनका अपना घर है, तालाब है, सरोवर है, नदियां हैं, है ना, तो जहाँ उनका घर है उनको वहीं रहने देना चाहिए। कुछ लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए आपको लाके मार्केट में रखते हैं खरीदने के लिए कि आप खरीदेंगे और वो बेचेंगे, उनका आजीविका चलेगा। सुंदर के चक्कर में आप ले आते हैं, वो अपने फैमिली से भी बिछड़ जाते हैं बेचारे, और उसके बाद आपके घर में आके मरते हैं, तो उसका पितृदोष और बहुत सारी तरीके के जो नकारात्मक प्रभाव हैं वो भी आपको मिलते हैं। और फिर इतना मत जुड़िए मछलियों के साथ में या पेट के साथ में कि आपको भावनात्मक जो फील है वो आपका डिस्टरबेंस उसमें आ जाए। हेडिंग नंबर 15 लिख लीजिए, बच्चों का कमरा। एक ही चैप्टर पे बोलूँगा तो 1 घंटे बोलूँगा, है ना। बच्चों का कमरा लिख लीजिए। चलिए 10। बच्चों का कमरा पश्चिम व उत्तर पूर्व में बनाएं। नैऋत्य व आग्नेय कोण में ना बनाएं। कमरे को सुव्यवस्थित रखना मानसिक विचारों को संतुलित करता है। अब यदि आप घर बना चुके हैं, बच्चों का कमरा है उसकी बात हो रही है, यदि आप घर बना चुके हैं और ऐसी वाली स्थिति में आपको लगता है कि अब क्या करें, घर तो बन गया, तो जो बच्चों को कमरा दे रहे हैं वो देखिए आप सेंटर में खड़े होके कि पश्चिम किस तरफ है, पश्चिम की तरफ का जो कमरा है वो बच्चों को दीजिए। और इसमें हमने नैऋत्य जो दिशा है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम मेन, वो बताई है। उसमें नैऋत्य में और आग्नेय में नहीं होना चाहिए, उनका गुस्सा बढ़ जाएगा और वो नैऋत्य में रहेंगे तो नैऋत्य दिशा जो है वो पितरों के कंट्रोल में है और पितरों जैसी चीज़ें उनके साथ आदतों में परिवर्तन ला सकती हैं। तो ऐसे में पश्चिम की तरफ का जो कमरा है वो, और उत्तर पूर्व मतलब उत्तर से पूर्व के बीच में आपका खुशियों का जोन है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति देव का कोण है, वहाँ पे योग प्राणायाम और हम शिक्षा दोनों का ही काम कर सकते हैं। वेस्ट के बाद में हमें नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इतने सारे जोन में बच्चों को कमरा देना चाहिए। पश्चिम में, पश्चिम से पहले की वेस्ट, साउथ वेस्ट जो दिशा है वहाँ पर भी पढ़ाई का मेन है, सरस्वती जी का निवास है वहाँ पे, तो उस जोन में भी हम बच्चों का पढ़ाई का डेस्क रख सकते हैं। अगर
ठीक व्यवस्था रहती है कमरे की तो उनकी मानसिकता को संतुलित रखा जा सकता है, नहीं तो फिर वो अजीब अजीब हरकतें करते हैं। अगली हेडिंग लिख लीजिए 16 नंबर, बच्चों का बेड। रेमेडी पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं, बराबर उपाय बताए जा रहे हैं, तो आप लोग एक एक करके आप जो समस्या आपकी ज़्यादा बड़ी है आप पहले उस पे काम कर लीजिए। अगर वो ठीक हो जाती है और आपको ठीक लगता है तो आप पूरे घर के वास्तु के लिए भी किसी को हायर कर सकते हैं। बच्चों का बेड, हेडिंग है डेस्क करके लिखिए। कई मंजिल वाला बेड बच्चों के लिए नहीं खरीदना चाहिए, इससे सबसे नीचे वाले बच्चे को मानसिक दबाव सहना पड़ता है। ओके, कम स्पेस की वजह जो है वो कई बार हमको बहुमंजिला बेड जो होता है, कई मंजिल वाला बेड जिसमें 1 2 3 4 स्टेप तक होते हैं, ख़ास तौर से ये डोरमेट्री और जो हॉस्टल्स होते हैं उसमें देखने को मिलता है। अमूमन लोग घरों में नहीं लाते हैं, पर आजकल फ्लैट का ज़माना है, स्पेस कम होता है, तो कई लोगों के यहाँ हमने देखा है कि लोग 2 से 3 मंजिल का बेड ले लेते हैं, जिसमें उनके 2-3 बच्चे एक ही कमरे में पढ़ते हैं। उनका एक टेबल होता है जिस पे बच्चों की पढ़ाई की चीज़ें होती हैं, एक अलमीरा होती है जिसमें उनके सारे कपड़े वगैरह होते हैं, और एक तरफ बेड लगा होता है, और वो उस बेड का पूरा प्रयोग करते हैं। तो ऐसी दशा में इस बेड के क्रम में जो सबसे नीचे का जो बच्चा है, जो सबसे नीचे का बर्थ है, उस बर्थ में जो बच्चा सोएगा, जो बच्चा उसमें पूरे दिन रहेगा, उसके अंदर मानसिक पीड़ाओं जैसी समस्याएं रहेंगी, उसके ऊपर मानसिक दबाव पड़ता है, क्योंकि 2 लोग ऊपर से और लेटे हैं तो उनका जो प्रेशर है वो फील होता है। ऐसे कई बार हम लोग ट्रेन में जाते हैं तो जो ऊपर वाला बंदा होता है वो बढ़िया से सोता है, उसको हवा भी लगती है, माहौल भी ठीक रहता है, और हम लोग जब नीचे का बर्थ कभी मिल जाता है तो नीचे के बर्थ में खिड़की से ठंडी हवा, शोर, चोरी होने का डर और एक असहजता फील होती है। तो ये देखने को मिलता है। ऐसी कंडीशन में हमें बचना चाहिए कि हमको बहुमंजिला बेड बच्चों को खरीद के नहीं देना है। अगला बहुत ही ज़रूरी चैप्टर है और इस पे थोड़ी सी लंबी बात होगी, और उसके बाद हम आज के इस रिकॉर्डिंग का एंड करेंगे। हेडिंग लिख लीजिए 17, स्टडी रूम। ये सबसे बड़ा चैप्टर है लोगों के लिए, बच्चों की पढ़ाई। बच्चों को पैदा होते ही कुछ ना कुछ बनाने का सोच लेते हैं माँ बाप। स्टडी रूम में लिख लीजिए, स्टडी रूम में टेबल रेक्टेंगल या स्क्वायर होना चाहिए। स्टडी रूम में टेबल रेक्टेंगल या स्क्वायर होना चाहिए। यही टेबल का आकार सही प्रकार का होता है। स्टडी रूम में टेबल को दीवार से सटाकर रखना ठीक रहता है। कोशिश करके स्टडी रूम नॉर्थ दिशा में बनाना चाहिए। टेबल को वेस्ट या दक्षिण में दीवार से सटाकर डालें। बच्चे का मन पढ़ने में ज़्यादा लगेगा। बच्चे के पढ़ते समय उसके पीछे दरवाज़ा या खिड़की नहीं होनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे और 10-10 किलो के बैग, ये हाल है आज का। महंगी महंगी पढ़ाइयाँ हैं, महंगे सिलेबस हैं, महंगी फ़ीस है,
डेकोरम बहुत टाइट है, स्कूल के हालात बहुत ही अलग अलग जगह पर अलग अलग स्थितियों को लिए हुए हैं। ऐसे में स्कूल की पढ़ाई के बाद का जो प्रेशर है बच्चे पर, उस प्रेशर को माँ बाप को ये सोचना है कि बढ़ाना है या कम करना है। कुछ स्कूल्स का सिस्टम ऐसा है कि 8 बजे का स्कूल है, शाम 4 बजे 6 बजे तक छुट्टी होती है। स्कूल में पढ़ाते हैं, फिर कोचिंग लग जाती है, फिर एक्स्ट्रा क्लास लग जाता है। बच्चों का जो बचपन है वो ख़त्म कर दिया है, उनको एक मशीन बना दिया है। अब ऐसे में वास्तु शास्त्री को क्या करना चाहिए? वास्तु शास्त्री को बताए हुए नियम के साथ में कॉमन सेंस का थोड़ा सा यूज करना चाहिए, जैसा मुझे लगता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। देखिए, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अपना थॉट आपको बता दूँ, फिर आप उसको किस तरीके से अमल में लेंगे मुझे नहीं पता। जैसे आपको ठीक लगे, जैसे सिचुएशन हो, उसके हिसाब से आप प्रैक्टिकल्स कर सकते हैं। बच्चों के कमरे में ऐसी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए जो छोटी छोटी खुशियाँ, छोटा छोटा हैप्पीनेस, ऐसे वाक्य लिख के होने चाहिए, ऐसे स्टिकर्स लगे होने चाहिए, लगाने चाहिए। इस टाइप का माहौल रखना चाहिए। स्पेस इतना होना चाहिए कि बच्चा उसमें अपनी पसंद की चीज़ों को लगा के या उसकी पसंद की चीज़ों में आप सहयोग करके लगवा के और उसके माहौल को, कमरे के माहौल को भी पॉजिटिव बना दो। उसको पढ़ाई भी पढ़ाई ना लगे। स्कूल से आने के बाद वो कमरे में रुकना चाहे। ऐसा नहीं है कि टैबलेट हाथ में आ गया, फ़ोन हाथ में आ गया तो अब फ़ोन और टैबलेट छोड़ते नहीं हैं। मम्मी कॉल भी करना चाहती हैं तो बच्चे से रिक्वेस्ट करती हैं। आजकल का तो ऐसा हाल हमने देखा है कि बच्चे से रिक्वेस्ट करना पड़ता है, बेटा फ़ोन दे दो, पापा को फ़ोन करना है, अंकल को फ़ोन करना है, किसी को कॉल करनी है। बच्चे छोड़ते नहीं हैं फ़ोन। तो उनकी मानसिक स्थिति को ठीक रखने के लिए स्टडी रूम में टेबल रेक्टेंगल या स्क्वायर होना चाहिए। यही टेबल का आकार प्रकार सही होता है। अब कई जगह पे हमने टेबल को अलग अलग तरीके का देखा। अभी एक डिज़ाइनर टेबल आ गई है स्टडी के लिए। उसमें ग्लास और वाटर बोतल और उसके साथ में पेंसिल, वो सब रखने का वो बहुत सारा कुछ आ गया है। तो उसका जो शेप है वो अजीब ही है। तो ऐसा वाला जो डिज़ाइनिंग है जो आपको थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट कर रहा है, बाद में वो नेगेटिविटी देगा, तो ऐसा ना करें। लकड़ी का ही रखें, ये ज़रूरी है, क्योंकि किसी लोहे का या किसी और धातु का आपने रख दिया तो फिर वो आपके एलिमेंट के हिसाब से, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, फायर एलिमेंट के हिसाब से वो रॉन्ग डायरेक्शन में हो सकता है। स्टडी रूम कोशिश करिए नॉर्थ में बनाए। मानसिकता जो है खुल जाती है, माइंड ओपन हो जाता है। या फिर प्राप्तियों के जोन में वेस्ट में रखें। वेस्ट और जो साउथ है उसकी दीवार से सटा कर रखें, मतलब वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ वेस्ट में रखें। बच्चे के पढ़ते समय उसके पीछे दीवार या खिड़की नहीं होनी चाहिए। दीवार रहेगी तो टेक लगा के सो जाएगा, खिड़की रहेगी तो मन बाहर लगा रहेगा। या कुछ प्रैक्टिकल्स भी चेक करने रहते हैं। तो कोशिश करिए कि बच्चों को किसी भी गलत आदत का हैबिचुअल नहीं होने दीजिए और माहौल उनके कमरे का ऐसा रखिए कि बाहर का शोर कमरे के अंदर ना आए। कम से कम आए ये ज़्यादा बेहतर है, ना आए तो सबसे बेहतर है। इससे क्या होता है कि बच्चों का बाहर की तरफ जो मन है वो नहीं लगेगा। तो आज हमने जो है वो टीवी, बेड के प्रकार, एक्वेरियम, बच्चों का कमरा, बच्चों का बेड, स्टडी रूम, 6 हेडिंग पे बात की है। ऐसे ही हम वास्तु की पढ़ाई को रेमेडी से फिर टेक्निकल उस पे लेके जाएंगे। आप नक्शा देख के भी लोगों को बता पाएंगे कि क्या है दिक्कत और क्या करेंगे उपाय। एस्ट्रो वास्तु शुभम पेज पर आपका हार्दिक स्वागत है और बने रहिए हमारे साथ इसी प्रकार से और पढ़ते रहिए।
ज्ञान है वास्तु का समेटे रहिए, अपने जीवन में और लोगों के जीवन में बदलाव करते रहिए। विजिट के लिए संपर्क करिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।